मैनेज कर पा रहे हैं तभी तो हम सब साथ हैं। मत के अंतर हो सकते हैं, मत अंतर हो सकते हैं और रहते हैं। परिवार है, उसमें हस्बैंड वाइफ के बीच में मत में अंतर रहता है, पिता माता और पुत्र बेटियों के बीच में मत का अंतर रहता है। ये मत के अंतर रहते हैं, लेकिन परिवार हमारा अभी बना हुआ है। उसमें जिनको एकदम ठीक नहीं लगता है वो अलग घर जाके बसा लेते हैं। ठीक है, समय के साथ सभी जगह ऐसा होता है। लेकिन राजस्थान में भी जो हो रहा है, मेरे ख्याल से चुनाव के समय सचिन जी को ये लगता होगा कि उनको जवाब देना पड़ेगा मतदाता को कि आपने तो कहा था कि बहुत भ्रष्टाचार है वसुंधरा राजे जी की सरकार के समय और हम उसकी जांच कराएंगे, और जांच नहीं हुई तो आप क्या कर रहे थे? आप उस सरकार के हिस्से थे, आपने उसके लिए क्या किया? आप हमारे पास वोट मांगने के लिए फिर से आए हो अपने लिए, आपको हम कैसे वोट दें? जो बातों को आपने कहा उनको आपने पूरा नहीं किया। हो सकता है इन परिस्थितियों में उनको लगा हो कि मैं अपनी आवाज़ उठाऊं। वो सरकार के खिलाफ रिवोल्ट मैं नहीं देख रहा हूं। वसुंधरा राजे जी के खिलाफ जांच होनी चाहिए, इसके लिए उस बात को वो उठा रहे हैं। सरकार उन्हीं की है। वो बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं गहलोत जी को, पर कोई जवाब नहीं आया उनकी तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये नाराज़गी दिखाई दे रही है साफ तौर पर। स्वाभाविक है, जो मैंने कहा कि पब्लिक का प्रेशर एक अलग रहता है। कुछ लोग रहे होंगे जिनको लगा होगा, सचिन जी को खुद लगा होगा कि उस समय गलत हुआ। एक पीसीसी प्रेसिडेंट के रूप में उनने उस बात को उठाया था। वसुंधरा राजे जी चुनाव हारी, उनकी अगुवाई में बीजेपी चुनाव हारी, यानी जो बातों को उनने उठाया उसका प्रभाव मतदाता के ऊपर पड़ा। और अब जब कांग्रेस की सरकार में सचिन पायलट स्वयं एक एमएलए के रूप में है, सीनियर लीडर के रूप में वहाँ है, मिनिस्टर आज के दिन शायद ना हो, लेकिन काफ़ी सीनियर लीडर के रूप में उस गवर्नमेंट में वो शामिल हैं, हाउस में बैठते हैं, तो लोग उनसे पूछेंगे। पर सर कहीं ना कहीं जो मंत्री जो हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके ही जो एमएलए से पहले तो डिप्टी सीएम थे राजस्थान के, वो इस तरह की बातें बोलते हैं सरकार के खिलाफ ही कि सरकार के पास सबूत है, बावजूद इसके जो डिसीजन है और इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है वसुंधरा राजे की सरकार में जो गबन हुआ था उसमें। बाकी तो सचिन जी ही बेहतर जवाब दे पाएंगे, मेरे लिए इसमें कुछ कहना मुश्किल है। छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, राजस्थान की बात है। उन्होंने एक इशू को उठाया है, मेरे लिए तो इशू इम्पोर्टेंट है। सचिन जी और गहलोत जी के बीच के जो संबंध हैं, मेरे ख्याल से गहलोत जी भी काफ़ी मैच्योर हैं। ये बात आई है तो वो ज़रूर बात करके इसमें पहल करेंगे। मैं सवाल इससे आपसे बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि इस तरह की बातें सचिन पायलट की तरफ से की गई थी। बाकायदा कुछ एमएलए का सपोर्ट भी बताया गया था कि हमारे पास इतने एमएलए से सपोर्ट है। अभी चुनाव का वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको किस तरह से देखती है? कांग्रेस चाहेगी कि संतुलन बना रहे, बैलेंस बना रहे। एक बहुत बड़ा परिवार है, इसमें अलग अलग इंटरेस्ट रहते हैं, अलग अलग क्षेत्र से लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग अलग साथी उनको बैक करते हैं, अलग अलग इश्यूज रहते हैं जिनको लेके लोगों के बीच में आप जाते हो। अब चुनाव में जाने के पहले फिर आपको उन्हीं मतदाताओं को फेस करना है, तो उनके अनुरूप प्रजातंत्र में अंततः पार्टी माध्यम रहती है। आधार क्या रहता है? एक हो गया माध्यम काम करने का, आधार क्या है? आधार पब्लिक है। पब्लिक जो निर्णय करेगी वो आपको मौका देगी, माध्यम आपको पार्टी बनेगी। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, एनसीपी, तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी, शिवसेना, ये माध्यम है काम करने के। आधार तो मतदाता है, तो बेस आपको मजबूत रखना पड़ेगा। सर कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के खिलाफ ये अनशन करना, कहीं ना कहीं जो मतदाता है उनको कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मैसेज जाता है, आपको नहीं लगता है? दोनों पक्ष इसके हैं। या तो आप हमेशा चुप बैठे रहो, तो जो हो रहा है होने दो, कल कान पकड़ के पब्लिक आपको बाहर करेगी, पार्टी को ही नुकसान होगा ना, पार्टी ही तो हारेगी। तो एक समय के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर, ये नहीं है कि मुंह नहीं खोलना, बात ही नहीं करना। किस तरीके से करना वो बात अलग है, एक दायरा उसका चुन के करना वो बात अलग है। तो अभी कोई ऐसी लक्ष्मण रेखा उन्होंने पार की है ऐसा मुझे महसूस नहीं हो रहा। और अगर हाईकमांड को ऐसा महसूस होगा तो सचिन जी को आगाह करेंगे जरूर। आपको लगता है पार्टी विरोध गतिविधियां हैं? आपको लगता है पार्टी विरोधी तो गतिविधि नहीं है, तो जनहित के पक्ष में है, और वो विरोध तो वसुंधरा राजे का कर रहे हैं। राहुल जी किसके लिए कह रहे हैं? मोदी जी गलत करने वालों को प्रश्रय दे रहे हैं।
सचिन जी क्या कह रहे हैं? राजस्थान में गलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग जनता कर रही है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए।